बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोले थे, उस पर कहाँ बीजेपी के लोग है तो वह मचाए। देखिए, इनका कोई कार्ड नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि जितना भी कार्ड खेलना था ये लोग 10 वर्षों में खेल लिए हैं, और जितना भी झूठ का पिटारा जो था अब झूठ में नहीं बचा है। ये सहनी जी का हश्र भी आप लोगों ने देखा है। तो जीतन राम मांझी जी कितना देर तक उस पिच पर रहेंगे खेलते हुए, ये तो समय बताएगा। ये कब आउट हो जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रजनन दर पर बिहार विधानसभा में दिए गए बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बिहार बीजेपी के नेता तो उन पर हमलावर हैं ही, देश के प्रधानमंत्री भी जब भी मौका मिल रहा है सीएम नीतीश की आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो सीएम नीतीश के बयान को गलत नहीं मानता। खास करके आरजेडी के तमाम नेता सीएम के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव विन्नू यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे किस तरह से सीएम नीतीश के बयान को देखते हैं। आप से मेरा पहला सवाल तो ये है कि बिहार विधानसभा के अंदर आरक्षण जो है का दायरा बढ़ा दिया गया, विधानसभा और विधान परिषद में आरक्षण को पास कर दिया गया, अब राज्यपाल का साइन होना है, तो सरकार के इस कदम से तो आप लोग खुश होंगे ही। देखिए, सरकार का जो ये कदम है बहुत सराहनीय कदम है। आम जो जनमानस है, ईबीसी, ओबीसी, दलित समाज के लोग, सारे लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और इतने खुश हैं। और इसी खुशी में कुछ विधायक जो है मिठाई बांटने का काम कर रहे थे। उस समय इन लोगों की बौखलाहट देखे थे। ये लोग इतने बौखला गए हैं कि मारपीट पर उतारू हो गए थे। इस तरह की हरकत तो भाई पहली बार लोगों ने देखा। ईबीसी ओबीसी समाज के लिए तो जो जोड़ी है अभी महागठबंधन का चचा भतीजा का जो जोड़ी है, जिस कमिटमेंट के साथ, जिन लोगों के साथ जो वादा किए थे उस पर खरे उतर रहे हैं, तो इन लोगों को काफ़ी जलन हो रहा है। ये लोग मारपीट पर उतारू हो गए हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाई जनता सब देख रही है। ये लोग सिर्फ अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से अपना जयकार करा रहे हैं। और ये जोड़ी जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय तेजस्वी जी का, ये काम करके लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं। उसी संदर्भ में ये सारी काम करते रहे हैं। जी 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 इसी आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर पर विवादास्पद बयान दे दिया और बीजेपी के नेता उसे हाथों हाथ लपक लिए। आरक्षण का मुद्दा गौन हो गया और मुख्यमंत्री के बयान जो है हर जगह चर्चा में है। आप कैसे देखते हैं, क्या सचमुच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान विवादित था? देखिए, नीतीश कुमार जी जो बयान दिए और उनको लगा कि हमारे बयान से लोग आहत हैं, मर्माहत हैं, तो वो तुरंत जो है माफ़ी मांग लिए थे। और आप एक चीज़ बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारत जलाओ पार्टी है, इनके लोगों को शर्म नहीं आता है? अरे जुबान तो फिसल गया ना, और लगा उनको कि हमसे कहीं चूक हो गई है, तो तुरंत उन्होंने माफ़ी मांग लिया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जो है उनका भी तो जुबान फिसला था। वो कहे थे, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोले थे, उस पर कहाँ बीजेपी के लोग है तो वह मचाए। कहे थे कि नहीं कहे थे? और जब ये कहे थे उस पर आलोचना नहीं हुई, तो ये लोग जो आज नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार ये करो वो करो,
ये तो नीतीश कुमार जी को जैसे ही लगा कि हमारे जो लोग हैं वो आहत हुए हैं, मरमाहत हुए हैं, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया। तो मीडिया के सामने आकर सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगा कि अगर हमारी भाषा से कुछ भूल हुई है तो आप माफ़ करें हमें, मेरा ये मतलब नहीं था किसी को ठेस पहुंचाने का। तो अब ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों को तो इस बहाने जो है आरक्षणवा नहीं पच रहा है इन लोगों को। असल तो निशाना वो था, आरक्षण जो दिए हैं ना वो नहीं पच रहा है, बात बाकी तो सब इनको ठीक लग रहा है। आरक्षण आप कह रहे हैं कि नहीं पच रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, हमारे सहयोग से ही जो है तमाम जनगणना हुआ और जब चीज़ें हुई, तो ये कैसे कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं पच रहा? जातीय जनगणना में हमारे साथ गए थे ये दिल्ली, ये लोग जब जनगणना कराने की बारी आई तो ये लोग भाग खड़े हुए, और जब हमारे साथ थे ही तो जातीय जनगणना में कोर्ट कौन लोग गए थे, किनके इशारे पर, किनके कहने पे गए थे? ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इन लोगों को तो सबक सिखाएगी जनता। इनका जो है सामने कुछ पीछे कुछ का जो है ना वो सब इस बार हिसाब कर देगी जनता। आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया है, इससे बीजेपी डर गई है और उसे लग रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में तब जाति का कार्ड चल जाएगा और हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, इससे डरी हुई है बीजेपी? देखिए, इनका कोई कार्ड नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि जितना भी कार्ड खेलना था ये लोग 10 वर्षों में खेल लिए हैं, और जितना भी झूठ का पिटारा जो था अब झूठ में नहीं बचा है। ये लोग तो झूठ खरीदने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से और उधार झूठ हमको मिल जाए कि जनता, अब तो सब जनता के सामने ये लोग सारा झूठ बोल दिए, जनता समझ गई। अब इनके पास झूठ का कोई पिटरे नहीं है। राम और मंदिर की बात की, राम मंदिर कर लिए, हिंदू मुसलमान करना था हिंदू मुसलमान, अब क्या करेंगे? अब तो जो जोड़ी है बिहार में महागठबंधन का, जो चचा भतीजा का जोड़ी है, जो उत्थान का, देखिए नौकरी दिए, वादा किए नौकरी दिए, आरक्षण दिए, तो अब इन लोगों के पास बचा क्या है? अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब ये लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल करते रहेंगे, और इस खेल में इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब चाहे जितना पीट लें पिटवा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मांझी जी का प्रकरण आपने देखा ही होगा हाउस के अंदर, सदन के अंदर। तो अब बाद में 8 घंटा 10 घंटा के बाद मांझी जी को धरना पर बैठाते हैं, मांझी जी को कहते हैं कि गवर्नर के यहाँ जाइए। अरे क्या हो गया रे भाई, क्या हो क्या गया? नीतीश कुमार जी अगर कोई बात कहे तो ये लोग कह रहे हैं कि दलित को अपमान किए। क्या अपमानित हुए भाई? उन्होंने तो यही ना कहा कि हम बना दिए, हमारे कारण हमारी मूर्खता थी कि बना दिए। तो कोई भी आदमी जब बनाता है तो उम्मीद करता है, अपेक्षा रखता है कि भाई जिस पटरी पर हम बिहार को लाए हैं उसी तरह चलाएं। तो उसका भी बवंडर ये लोग बना रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नीतीश कुमार जी को दलित को जितना सम्मान, जितना मान देना था आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। अगर बहुत इन लोगों को लग रहा है तो घोषणा करें कि जो भारतीय जनता पार्टी 2025 में चुनाव लड़ेगी उसके मुख्यमंत्री होंगे जीतन राम मांझी जी। आपको ये लगता है कि बीजेपी के इशारे पे जो है आरक्षण पे चर्चा के दौरान उसके फ़ायदे नहीं होने का दावा जीतन राम मांझी कर रहे थे और बाद में धरने पर बैठे? नहीं, देखिए, हमको लगता नहीं है, पूरा देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी किनके गोद में जाके बैठ गए हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ वो गए हैं, आप देख लीजिए ना, मुकेश सहनी जगह क्या हश्र किया है लोग। मुकेश सहनी जी का हश्र भी आप लोगों ने देखा है। तो जीतन राम मांझी जी कितना देर तक उस पिच पर रहेंगे खेलते हुए ये तो समय बताएगा। ये कब आउट हो जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जीतन राम मांझी जी सम्मानित
नेता हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों के साथ जा कर के जिनके बहकावे में चले गए हैं वहाँ बहुत परेशानी होगी उनको। वहाँ तो समुंदर के अंदर चले गए हैं और कहाँ डूब जाएंगे, कहाँ इनका अस्तित्व खत्म कर देगा। उदाहरण है, आप मुकेश सहनी जी को देख लीजिए कि उनका क्या हश्र किया, उनका रिन्यूअल नहीं होने दिया ये लोग। तो जीतन राम मांझी तो जो है जेडीयू गठबंधन पर आरोप लगाते रहे हैं, आपके नेता के खिलाफ तरह तरह के बयान देते रहते हैं आए दिन। देखिए, जीतन राम मांझी जी जो बयान देते हैं, उनके बयान को बहुत गंभीरता से लोग नहीं ले पाता है, क्योंकि जीतन राम मांझी जी कब क्या बोलते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। और हम तो निवेदन करेंगे कि जहाँ गए हैं वहाँ ठीक से रहें, नहीं तो कब घिसका देगा इनको रातों रात पता भी नहीं चलेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम बिहार वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामना देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम बिहार वासियों को, देश के वासियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सीएम नीतीश ने सदन के अंदर कुछ ऐसा नहीं बोला जो गलत हो, बल्कि अगर उनके जुबान फिसले हैं तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उसके बाद भी बीजेपी की ओर से कोहराम करना सरासर गलत है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।